तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे यहाँ पर ये सोल्जर बार बार डांटे को यहाँ पर इसके एक डीमन होने का एहसास दिला रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डांटे गुस्सा हो जाता है और अचानक से इस सोल्जर की बंदूक को यहाँ पर बीच में से ही काट देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सोल्जर डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। लेकिन डांटे यहाँ पर इसका पीछा नहीं छोड़ता है और इसके पीछे पीछे वो भी भागने लगता है। इसके बाद यहाँ पर ये सोल्जर फिर से डांटे पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन डांटे को यहाँ पर एक भी गोली नहीं लगती है और डांटे यहाँ पर इस सोल्जर को इस पाइप से नीचे गिरा देता है और अचानक से नीचे आकर इस सोल्जर के दोनों हाथ पकड़ लेता है और इसे हवा में उठा देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मैं सच में एक डीमन लगता हूँ? तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितने सारे डीमंस को मारा है। जिस पर ये सोल्जर बोलती है कि डीमंस हमेशा से ही एक दूसरे को मारते आए हैं, तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर डांटे बोलता है कि मैं भी डीमंस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे मत सिखाओ कि डीमंस कैसे होते हैं। तुम तो मुझे यह बताओ कि यह सभी लोग मेरे इस एक छोटे से नेकलेस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जिस पर ये सोल्जर बोलती है कि तुम्हारे जैसे पागल इंसान को तो ये भी नहीं पता है कि यह चीज क्या है। जिस पर डांटे बोलता है कि हाँ, मुझे नहीं पता है कि यह चीज क्या है, लेकिन यह सिर्फ मेरा है और इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और यहाँ पर डांटे के इतना बोलते ही यहाँ पर ये सोल्जर डांटे को यहाँ पर एक लात मार देती है और यहाँ पर अपने आप को इससे छुड़वा लेती है और यहाँ से नीचे कूद जाती है और डांटे के उस नेकलेस को एक बॉम्ब में कन्वर्ट कर उसे ब्लास्ट कर देती है, जिससे यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन डांटे को यहाँ पर इस बॉम्ब से कुछ नहीं होता और यहाँ पर ये फिर से उसी सोल्जर को पकड़ने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ये ढूंढते ढूंढते उसे अचानक से एक टैंक में आ जाता है, जहाँ पर ये जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाता है, पीछे से यहाँ पर वही सोल्जर आ जाती है और इस पर एक करंट वाली फायरिंग कर देती है, जिससे यहाँ पर डांटे कुछ नहीं कर पाता है और यहाँ पर यह सोल्जर डांटे के अंदर इंजेक्शन से एक बॉम्ब फिट कर देती है और डांटे को यहाँ पर जिंदा पकड़कर यहाँ से लेकर निकल जाती है। इसके बाद हम उसी सोल्जर का पास्ट देखते हैं जिसने डांटे को पकड़ा होता है, जिसका नाम मैरी होता है। मैरी के पास्ट में हमें बताया जाता है कि मैरी को बचपन से ही खून खराबे वाली मूवी और चीजें देखना काफी पसंद थी और उसके फादर भी उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन जब वह तीनों एक दिन एक मूवी देखकर घर आ रहे थे, तभी यहाँ पर उन्हें एक रेलवे स्टेशन पर एक अजीब सा आदमी मिलता है जो कि उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा होता है। और जब ये तीनों यहाँ पर इस आदमी को देखकर यहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं, तभी ये आदमी इनके पीछे पड़ जाता है और अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और एक डीमन में बदल जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर यह लोग डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यह देखते हैं कि मैरी इनके पास नहीं होती है। मैरी यहाँ पर उसी डीमन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है कि मैंने डीमंस को मारने की कसम खाई है। और इतना बोलते ही यहाँ पर यह डीमन मैरी पर हमला कर देता है और यहाँ पर ये डीमन जैसे ही मैरी को यहाँ पर मारने वाला होता है, तभी यहाँ पर अचानक से ट्रेन आ जाती है, जिससे यहाँ पर ये डीमन टकरा जाता है और यहाँ पर ये लोग बच जाते हैं। और इतना सब होते देख यहाँ पर मैरी के फादर भी डर जाते हैं और इस चीज की एक पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर्स इन पर विश्वास नहीं करता है और यहाँ पर ये सभी पुलिस ऑफिसर्स तेज तेज से हंसने लगते हैं और इनके साथ हुई दुर्घटना को सुनकर इनका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैरी के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कसम खाते हैं कि वह डीमंस को इस दुनिया में कभी भी राज नहीं करने देंगे और हमेशा अपने परिवार की रक्षा करेंगे। जिसके बाद सीन सीधा कट होकर मैरी पर आ जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी गन्स को लोड कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर इनको मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट का कॉल आता है और यहाँ पर मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट मैरी से पूछते हैं कि सब कुछ कैसा चल रहा है। जिस पर मैरी बताती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, हम 1 घंटे के अंदर आपके पास पहुंच जाएंगे। जिस पर मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट मैरी को यहाँ पर शाबाशी देते हैं और बोलते हैं कि मेरी उस कैदी से बात करवाओ। जिस पर मैरी मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पर डांटे से बात करवाती है। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि डांटे, मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट पर हुए हमले की वीडियोस देखी है, तुम्हारी काबिलियत कुदरत का ही एक अनमोल तोहफा है। वैसे हमारी सोल्जर ने बताया है कि तुम आधे डीमन हो। जिस पर डांटे बोलता है कि ये तुम्हारी सोल्जर बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैं कहीं से भी 1% डीमन नहीं हूँ। हालांकि मुझमें एक इंसान के मुकाबले कई सारी स्किल है, लेकिन मैं कहीं से भी एक डीमन नहीं हूँ। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई दोनों डीमंस के हाथों मारे गए थे। जिस पर डांटे यहाँ पर
पर इनको हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि अपने डैड के बारे में हमें कुछ बताओ, जिस पर डांटे बोलता है कि मैं कभी भी अपने डैड से नहीं मिला हूँ, इसीलिए मैं तुमको उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि चलो इतना तो पता चल गया कि तुम अपने अंदर एक डीमन का धब्बा लेकर पैदा हुए हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर सभी पर कृपा करते हैं। वह चाहे तो तुम्हारा ये धब्बा अभी भी मिटा सकते हैं अगर तुम खुद को इस लायक साबित करो तो। जिस पर मैरी बोलती है कि सर मुझे आप माफ करना, लेकिन आप फालतू में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी भी इंसान के अंदर डीमन के खून की सिर्फ एक ही बूंद ही क्यों ना हो, फिर वो इंसान एक इंसान नहीं रहता। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैरी मुझे पता है तुम्हारा जुनून ही तुम्हारी ताकत है, लेकिन जुनून में अंधा होना गलत है। सिर्फ इंसानों की मदद से हम डीमंस को नहीं हरा सकते हैं, और तुमने तो खुद ही डांटे की पावर देखी है। और अगर जरा सोचो, अगर ये डांटे हमारे साथ मिलकर डीमंस से लड़ेगा तो हमें इसका कितना फायदा होगा। जिस पर मैरी बोलती है कि क्या आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या आपको इसकी प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत दे दी है? जिस पर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि नहीं, मुझे किसी भी प्राइम मिनिस्टर की इजाजत का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी छवि खराब न हो। ऑर्डर्स मैं लाता हूँ, रूल मैं बनाता हूँ और फंडिंग भी मैं लाता हूँ। वो तो सिर्फ वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे हथियार का इस्तेमाल न करें तो वो हमें इस डांटे से हमें मिलवाते ही नहीं। और यहाँ पर मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट डांटे को इतना बोलते ही यहाँ पर फोन कट कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इनका एक पुलिस ऑफिसर इनका रास्ता रोक देता है, और यहाँ पर ये लोग कुछ सोच पाते अचानक से यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे सिपाही और कई सारे लोग मारे जाते हैं और यहाँ से आगे जाने का रास्ता बंद हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर मैरी एक बिल्डिंग के ऊपर देखती है जहाँ पर रैबिट खड़ा होता है, और यहाँ पर मैरी कुछ सोच पाती जिससे पहले ही यहाँ पर ये रैबिट इनके ऊपर एक बॉम्ब यानी कि बारूद चला देता है, जिससे इनका ट्रक यहाँ पर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैरी और डांटे यहाँ पर जैसे तैसे बच जाते हैं। इसके बाद एंड्रस भी यहाँ पर इस डॉक्टर के पास आ जाता है इसे कवर देने के लिए, और यहाँ पर मैरी भी इन सभी को बता देती है कि ये हमला रैबिट ने किया है। और मैरी के इतना बोलते ही यहाँ पर रैबिट की पूरी टीम आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर मैरी बिल्कुल भी नहीं डरती है और इन पर फायर कर देती है। और यहाँ पर रैबिट भी इन सभी सोल्जर्स के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों और तुम्हारे साथ साथ इस दुनिया की अमेरिकन सरकार को मेरे इस एमुलेट का आधा हिस्सा लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर यह रैबिट इतना बोलते ही इन सभी सोल्जर्स के सामने आ जाता है, जिसे देखते ही यहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स इसके ऊपर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रैबिट को एक भी गोली नहीं लगती है और रैबिट यहाँ पर एक गोली को वापस से रिफ्लेक्स कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका एक सोल्जर मारा जाता है। और यहाँ पर अपने सोल्जर को यह सोल्जर मरते हुए देख बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर रैबिट को एक गोली मार देता है। लेकिन यहाँ पर रैबिट को इस गोली का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ होता है और न ही ये गोली इसके खून के कांटेक्ट में आते ही फटी होती है। इस गोली से यहाँ पर रैबिट को सिर्फ एक छोटा सा घाव होता है जो कि नॉर्मली वापस से हील हो जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर ये सोल्जर और भी गुस्सा हो जाता है और इस रैबिट पर अपने हाथों से हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर रैबिट को यह हमला नहीं लगता है और यहाँ पर ये रैबिट एक पावरफुल अटैक इन सभी पर कर देता है, जिससे यहाँ पर ये सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। जिसके बाद ये रैबिट यहाँ पर अचानक से इस डॉक्टर के पास आ जाता है जिसके पास वह नेकलेस होता है। और यहाँ पर ये रैबिट आते ही बोलता है कि एंड्रस तुम्हारे फेस पर मेरे हाथ से बने पुराने जख्म काफी ज्यादा जच रहे हैं। और यहाँ पर इसके इतना बोलते ही एंड्रस यहाँ पर ये नेकलेस रैबिट को दे देता है, जिस पर यह डॉक्टर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। जिस पर ये बोलता है कि मेरी बेटी इस रैबिट के कब्जे में है, अगर मैं इसका कहा नहीं मानूंगा तो ये उसे मार देगा। जिस पर यह डॉक्टर बोलता है कि तो अब क्या हुआ, ये रैबिट तुम्हारी बेटी के साथ साथ अब हम सभी को भी मार देगा। जिसके बाद हम यहाँ पर मैरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन पांचों डीमंस पर अकेली ही भारी पड़ रही होती है। और यहाँ पर इस बात को लेकर यह सभी मॉन्स्टर भी आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि साला क्या किस्मत है, हम पांचों इसे मारने आए थे लेकिन अब यहाँ पर आकर हम खुद ही पिट रहे हैं। जिसके बाद हम फिर से रैबिट को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन दोनों नेकलेसों को आपस में
जोड़ देता है, जिससे यहाँ पर एक काफी पावरफुल धमाका होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस रैबिट ने यहाँ पर उन दोनों नेकलेसों को आपस में जोड़ दिया है। इसके बाद ये डॉक्टर रैबिट से बोलता है कि तो तुम्हें यह दोनों नेकलेस मिल चुके हैं, तो तुम इन दोनों नेकलेसों को उस तलवार में लगाकर हेल का दरवाजा खोल क्यों नहीं देते। जिस पर ये रैबिट बोलता है कि अरे डॉक्टर, मैंने तो तुम्हें और भी ज्यादा होशियार समझा था, लेकिन तुम तो बिल्कुल पागल हो। जिस पर ये डॉक्टर बोलता है कि तो इसका मतलब है कि अभी भी इस नेकलेस का एक हिस्सा गायब है, इसे किसी तरह की एक डिस्क्रिप्शन की चाहिए। जिस पर ये रैबिट बोलता है कि हाँ, अब चलाया तुमने अपना सातिर दिमाग। और यहाँ पर ये इतना बोलते ही अचानक से इस डॉक्टर को यहाँ पर मार देता है और इस एंड्रस के कंधे पर भी एक बार फिर से वही तलवार घोंप देता है और एक घाव छोड़ देता है और बोलता है कि अभी भी तुम्हारा काम बाकी है। और यहाँ पर इतना बोलते ही ये रैबिट यहाँ पर इस एंड्रस को इस गाड़ी के बाहर फेंक देता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर वही डॉक्टर फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि रैबिट, मेरा ये फाइनली एक तोहफा तो लेकर जाओ। और यहाँ पर इतना बोलते ही एक बॉम्ब की पिन निकाल कर रैबिट पर फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मौके पर रैबिट इस बॉम्ब को यहाँ पर वापस से इसी पर फेंक देता है और इस टैंक का दरवाजा बंद कर देता है। और यहाँ पर गाइस तुम सोच ही सकते होंगे कि उस डॉक्टर का क्या हुआ होगा। लेकिन तभी यहाँ पर ये एंड्रस डांटे के हाथों को यहाँ पर खोल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डांटे आजाद हो जाता है और अपनी तलवार को यहाँ पर अचानक से लेकर रैबिट पर हमला करने के लिए दौड़ जाता है। लेकिन ये रैबिट यहाँ पर अचानक से एक स्कूल बस पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपना डांटे रैबिट पर हमला नहीं कर पाता और उस स्कूल बस को बचाने के लिए उस रॉकेट के सामने आ जाता है और उसे रोक लेता है, जिससे यहाँ पर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अंजो को एक डीमन आकर यहाँ से लेकर चला जाता है और यहाँ पर ये रैबिट भी डांटे को यहाँ पर गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर ये डीमन आकर इनको बताता है कि अब हमारा काम पूरा हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से चलना होगा। और यहाँ से ये सभी डीमंस चले जाते हैं और रैबिट के ट्रक में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अपना हीरो भी एक बाइक लेकर अपने नेकलेस को लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से ये डीमन इस टैंक का दरवाजा तोड़कर डांटे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डांटे इसे डोज कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर ये डीमन डांटे पर एक कार को फेंक देता है, जिससे अपना हीरो डोज कर लेता है और इस फीमेल डीमन के मुंह पर अपनी बाइक का टायर फेर देता है, जिससे यहाँ पर ये फीमेल डीमन नीचे गिर जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों डीमन मिलकर डांटे पर आग और हवा से मिलकर हमला करने लगते हैं। लेकिन डांटे को यहाँ पर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और डांटे इन दोनों को भी यहाँ पर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर रैबिट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बोल रहा होता है कि जल्दी करो, अपने अंदर और भी गुस्सा भरो और अपने उस डीमन को बाहर निकालो। और यहाँ पर डांटे के साथ भी बिल्कुल भी ऐसा ही हो रहा होता है। डांटे की यहाँ पर आंखें बिल्कुल एक डीमन की तरह दिखने लगती है और उसकी आंखों से बिजली निकलने लगती है। जिसके बाद डांटे यहाँ पर एक जोरदार जंप मारकर अचानक से रैबिट के पास आ जाता है और ये यहाँ पर इसे जैसे ही मारने की कोशिश करता है, यहाँ पर डांटे के गले में लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डांटे का आधा चेहरा बिल्कुल फट जाता है। इसके बाद रैबिट यहाँ पर डांटे के पास आ जाता है और बोलता है कि शायद मुझे अभी भी तुम्हें और भी ज्यादा भड़काने की कोशिश करनी होगी ताकि तुम अपनी असली फॉर्म में आ सको, डीमन लॉर्ड स्पार्डा के बेटे। और यहाँ पर रैबिट के इतना बोलते ही इस एनिमे का ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। और आई होप गाइज ये पार्ट देखकर तुम्हें पता चल ही गया होगा कि अपना डांटे जो है एक डीमन है और इस चीज को यहाँ पर अपना डांटे भी जान चुका है। और जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग अब इसके अगले पार्ट की मुझसे जरूर डिमांड करोगे और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैं इस एनिमे का अगला पार्ट काफी जल्द ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन यार गाइज हो सके तो अपना भाई समझ के इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो इस तरह की एक्शन एनिमे देखना पसंद करते हैं, ताकि मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। तो हो सके तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।